नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं आपके सामने लेके आई हूँ उसका शीर्षक है मशवरा। मुश्किलें वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। मुश्किलें वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। उम्मीद जो एक प्यारी सी मुस्कान दे के कहती है। उम्मीद जो एक प्यारी सी मुस्कान दे के कहती है, कानों में धीरे से अक्सर सब अच्छा होगा। एक बार एक बड़े से घर में बहुत से लोग रहते थे और उस घर में साफ सफाई का खास तौर से बहुत ध्यान रखा जाता। हर वक्त धूल मिट्टी साफ करना और कोई कहीं गंदगी ना हो। घर के सब लोगों को सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए इस चीज़ का खास तौर से ये ध्यान रखा जाता। दिवाली के दिन आ रहे थे। लोग अपने अपने घरों से सब फालतू चीज़ें निकाल के और पुताई में, पेंटिंग में लगे थे, सजावट में लगे थे। तो इस घर में भी यही माहौल था। दिवाली की तैयारियों में सफाई का बहुत महत्व रहता है और फालतू सामान को हटा दिया जाता है घर से। जब उस घर से सब सामान हट गया और पुताई हो गई, अच्छा अच्छा सामान सब घर में दिखने लगा, तो घर बहुत सुंदर दिखने लगा। एक मकड़ी जिसका जाला सफाई की वजह से हटा दिया गया था, वो बेघर होके इधर उधर छिप जाती और अपना घर यानी कि जाला बनाने के लिए फिर से कोना ढूंढने लगती कि अब कहाँ घर बनाया जाए। जब उसको कुछ ना सूझा तो इसने एक कोने में फिर से अपना जाला बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि जाले में रहने को भी उसको जगह मिलती थी और जो कुछ भी छोटे कीड़े मकोड़े वो खाती है वो उस जाले में फंसते थे, तभी वो शिकार कर पाती। इसलिए जाला बनाना बहुत ज़रूरी था। उसने एक कोना देखा और जाला बिनना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद वो भूखी प्यासी तो थी, लेकिन जाला बिनना इसलिए ज़रूरी था कि उसमें आराम भी वो करती और उसमें कीड़े मकोड़े फंसने की संभावना थी, इसलिए लगातार वो काम करती रही। आखिर एक खूबसूरत सा जाला बन के तैयार हो गया। जाला बिन के वो अपने जाले में बैठी ही थी कि उधर से बिल्ली निकली। बिल्ली हंसते हुए बोली कि तुम पागल हो क्या? मकड़ी ने देखा उसकी तरफ, बोली क्या बात है, क्या हुआ? बिल्ली बोली, यहाँ सब बैठते उठते हैं और इतनी साफ जगह तुमने जाला बना लिया है। किसी के आने जाने से सबकी नज़र वहाँ कोने में पड़ेगी। मेन रूम है ये, यहाँ पे सब उठते बैठते हैं। यहाँ खास तौर से साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। ना यहाँ मक्खियाँ आएंगी, ना किसी तरह का कोई और कीड़ा मकोड़ा आएगा और तुम्हारा जाला भी यहाँ से फिर तोड़ दिया जाएगा। फिर तुम कहाँ जाओगी? कम से कम कुछ तो सोचा होता यहाँ जाला बनाने से पहले। मकड़ी परेशान हो गई कि सही कह रही है ये, यहाँ नहीं बनाना चाहिए था। उदास सी मकड़ी उतरी उस जाले से जो उसने इतनी मेहनत के साथ बनाया था और इतनी देर लगी थी। वो भूखी प्यासी तो थी और थक के चूर हो गई थी, लेकिन घर होना ज़रूरी था। फिर उसने जगह ढूंढनी शुरू करी उस घर में कि कहाँ पे जाला बनाया जाए। जाके एक खिड़की पे उसकी नज़र पड़ी। उसने सोचा कि यहाँ कौन डिस्टर्ब करेगा और यहाँ ठीक है जाला बनाना। उसने जाला बिनना शुरू किया। बड़ी बहुत मेहनत के बाद धीरे धीरे, क्योंकि वो थकी भी थी, भूखी भी थी
और झल्लाहट भी थी उसको। अच्छा खासा मेरा घर था, तोड़ दिया इन लोगों ने। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। यही विचारों में अपना नया जाला बिन रही थी खिड़की पे। जैसी बिन के चुकी तो भूख प्यास से बेहाल थी। अपने जाले में बैठी थी, तभी उड़ती हुई एक चिड़िया जाले के पास आई और हंसने लगी। मकड़ी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसी की तरफ और जाले की तरफ देख के हंस रही थी। उसने चिड़िया से पूछा, क्या बात है, इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने ऐसा क्या कर दिया? चिड़िया बोली, तुम्हारी मूर्खता पे मैं हंस रही हूँ। मकड़ी बोली, कैसी मूर्खता, मैंने क्या कर दिया? चिड़िया बोली कि बेवकूफ़, यहाँ तुमने जाला बनाया है, हवा आएगी, आंधी आएगी, ये तुम्हारा जाला टूट ना जाएगा? घर के लोग खिड़कियों पे खड़े होते हैं किसी किसी काम से, या यूं ही हवा खाने के लिए या नज़ारे देखने के लिए। ये जाला देखकर कोई क्या तुम्हारे घर को तोड़ ना देगा? तुम कितनी मूर्ख हो, बिना सोचे समझे तुमने यहाँ घर बना दिया। फिर मकड़ी परेशान कि ये तो सही कह रही है, यहाँ मुझे नहीं बनाना चाहिए था, मैं भी कितनी पागल हूँ, कुछ तो सोचा होता मैंने। फिर वो उतरी खिड़की से और इधर उधर चली गई, पूरे घर में फिर घूमने लगी छिप के, सबसे नज़र बचा के कोई मार ना दे, कुचल ना दे पैरों के नीचे। यही विचार लेके जगह ढूंढ रही थी, तो उसको कोने में रखी बरामदे में एक लकड़ी की अधखुली अलमारी दिखाई दी। उस अलमारी में घर के लोग फालतू के सामान जो कम यूज़ होते थे वो रखते थे। अभी थोड़ी देर पहले कोई कुछ रख के गया होगा, या जब भी रखा हो। फिलहाल उसका दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था अलमारी का। उसने सोचा क्यों ना यहाँ ही बना लिया जाए, यहाँ कम खोलते होंगे लोग, इस घर के ये कम यूज़ होती है। उसने अध खुले दरवाजे पे ही अपना जाला बिनने शुरू कर दिया। फिर वो शिकार की तलाश में कि कोई शिकार यहाँ आए फंसे, शायद यहाँ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आते होंगे, क्योंकि यहाँ ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है, तो छिपने के लिए वो आएंगे तो मेरे जाले में फंस जाएंगे, इस तरह मैं उनको खा लूँगी। तभी उधर से एक काकरोच उधर से गुजरा, कहने लगा कि वाकई तुमसे मूर्ख कोई दुनिया में होगा नहीं। तुमको इतने लोग समझा रहे हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उल्टी सीधी जगहों पे बार बार जाला बना ले रही हो। आखिर तुम्हारे अंदर कितनी एनर्जी है जो तुम फालतू कामों में खर्च कर रही हो? अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हो कि कहाँ जाला बनाना है? मकड़ी बोली, मैं किसी से कहाँ सलाह मांग रही हूँ कि मैं कहाँ जाला बनाऊँ, मैं खुद अपनी मर्जी से बना रही हूँ। तुम ही लोग बता रहे हो कि यहाँ गलत है, वहाँ गलत है, मैं करूँ तो करूँ क्या? काकरोच ने कहा, दिमाग से सोचो, तुमने अधकुली अलमारी पे जाला बनाया है, हवा से या किसी बात से वो बंद हो गई अलमारी, या कोई कुछ लेने या रखने या निकालने आया इस अलमारी से, तो बंद करते समय या खोलते समय तुम्हारा जाला भी टूट जाएगा, तुम्हारी जान को भी खतरा है, कुचल भी सकती हो, मर भी सकती हो। ये सब तुमने नहीं सोचा? मकड़ी बोली, हाँ आप सही कह रहे हो, बात तो सही है, क्या करूं, भूख प्यास ने मेरी बुद्धि कुंद कर दी है, अब मेरे बदन में भी ताकत नहीं है, मैं क्या करूं? इस तरह वो अलमारी जो बरामदे में रखी थी, जिस पे जाला बनाया था उसने अधखुली अलमारी पे, वहाँ से भी नीचे उतर आई और घर के बाहर निकल गई। घर के बाहर निकलने पे आंगन था, आंगन के बाद थोड़ी दूर से उनका बगीचा शुरू था, जिनका ये मकान था। वो बगीचे की तरफ निकल गई, बगीचे में टहलती रही, रुआंसी हो रही थी, थक के चूर थी, भूख प्यास से बेहाल थी, कोई रास्ता ना सूझ रहा था, लेकिन घर तो बनाना ही था। बहुत
चलते चलते आगे निकल गई। फिर उसको पेड़ों के झुरमुट दिखाई दिए। उसने सोचा कि यहाँ जाला बनाना ठीक है और यहाँ सही रहेगा। जैसे ही वो उधर पेड़ों की तरफ बढ़ी, उसके पास दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक चींटी आई। चींटी ने उससे सारी बात पूछी कि तुम बहुत परेशान लग रही हो, क्या बात है। उसने चींटी को सब कह सुनाया कि कैसे कैसे उसने घर के कोने पे, खिड़की पे, अधखुली अलमारी पे जाला बनाया और सबने उसको रिजेक्ट कर दिया। बिल्ली ने, चिड़िया ने और काकरोच ने मना कर दिया कि ये घर सुरक्षित नहीं है, तुम्हें और तुम्हारी जान को खतरा है। इसलिए मैं थक के चूर हो गई हूँ। मैंने बहुत समय से कुछ खाया पिया भी नहीं और जाले बना बना के परेशान हो गई हूँ, लेकिन कोई निष्कर्ष ना निकला, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चींटी ने कहा, ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है, तुम यहाँ कहीं भी जाला बना सकती हो। यहाँ तुम्हारे जाले को या घर को कोई नहीं तोड़ेगा और यहाँ तुम्हारा पेट भी भर जाया करेगा। यहाँ बहुत से कीड़े मकोड़े आते जाते हैं, तो तुमको कोई असुविधा ना होगी। उसकी बात मकड़ी को जच गई और ख़ुद भी वो सोच चुकी थी, निष्कर्ष ले चुकी थी कि मैं यहीं बनाऊंगी। इस तरह उसने यहाँ जाला बनाया और थोड़ी देर में उसके जाले में बहुत से मच्छर और कीड़े मकोड़े फंस गए और उसने पेट भर के अपना भोजन किया उनके रूप में। इसके बाद चींटी अपने घर चली गई गंतव्य की तरफ और मकड़ी खुद अपना फैसला करके अपना अच्छा सा घर बना के और उस शानदार घर में रहने लगी और उसको इसके बाद कोई असुविधा न हुई और निश्चिंत होकर अपना जीवन यापन करने लगी खुशी खुशी। दोस्तों, हमने देखा कि मकड़ी मेहनत भी कर रही थी और घर भी उसका अच्छा बन के तैयार हो रहा था, सब बात थी, लेकिन जगहें गलत थी। इस तरह कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम किसी भी चीज़ के लिए मेहनत तो बहुत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करना, रात दिन उस पे सोच विचार करना, फोकस करना और अपना 100% उसको देते हैं, लेकिन निष्कर्ष जब कुछ नहीं निकलता और दूसरे लोग हमको सलाह देने लगते हैं, ये काम ऐसे ना करो, ऐसे कर लो, ऐसे किया होता तो ये हो जाता, वो किया होता तो वो हो जाता। सलाहें लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन दूसरों की सलाहों पे चलना गलत है। आपके पास भी ब्रेन है और टारगेट आपका है, आपको जैसा इजी लगे, रास्ते आपके अपने हैं, वैसा आपको करना चाहिए। नहीं, अन्यथा बेकार के इंटरफेयर से और सलाहें मानने से आपका नुकसान भी हो सकता है, जैसा कि इस मकड़ी का बार बार हुआ। तो साथियों, हम सबको अपने ऊपर बहुत भरोसा रखना है और कोई भी ऐसा मशवरा किसी का नहीं मानना जिस पर हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगे, क्योंकि लोगों की आदत अक्सर ये होती है कि किसी के भी कान में किसी की भी कोई बात पड़ती है तो बेसिर पैर की सलाहें देने लगते हैं, जो कि कभी कभी हम भावुक होके या उसको अपना मीत समझ के और अपना सगा समझ के, मित्र समझ के, या जो भी रिश्तेदारी है उसको सोच के कि ये हमसे समझदार है, मान भी लेते हैं। बाद में जब हमारा नुकसान होता है या वो टारगेट अधूरा रह जाता है तो हमें अपने किए पे पछतावा होता है कि काश हमने अपने दिल की आवाज़ मान ली होती। इसलिए अननेसेसरी मशवरों को आप ना मानें और ना किसी से बेमतलब की सलाहें लें। आपका दिल और आपका अंतिम फैसला और आत्मविश्वास जो बात की गवाही दे, आपकी अंतरात्मा, आपका विवेक
जो भी आपको रास्ता दिखाया आप उस पे चलें और आखिरी फैसला आपका ही रहे, क्योंकि आप भी बुद्धिमान हैं और किसी से अपने को कमज़ोर या कमतर ना समझें। ईश्वर ने सबको बहुत ताकत दी है, बहुत बुद्धि दी है, लेकिन जो हमसे उत्तम इंसान हमारे सामने होता है, हम उसको ज़्यादा बुद्धिमान और ज़्यादा ताकतवर इसलिए समझ लेते हैं कि हम उससे कमतर होते हैं। सोचिए, उस तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? हमारे अंदर कौन सी कमी है? हम कोई विकलांग तो है नहीं, हमारे पास भी दिमाग है, हाथ पैर हैं, बुद्धि है, दिल है, विवेक है, हौसला है, आत्मविश्वास है। आखिर ये चीज़ें कब काम आएंगी? तो साथियों, दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। आज से हम प्रण लें कि जो कुछ भी हमारे अपने टारगेट हैं, अपनी कामयाबियां हैं, अपनी मंजिल है, अपने रास्ते हैं, उस पे बिना किसी बात के किसी का भी अननेसेसरी मशवरा नहीं लेंगे और अपने अपने फैसलों पे कायम रहेंगे। जो हमारी अंतरात्मा, हमारा दिल गवाही करेगा और जो हमारे साधन हैं वो हमको इजाज़त देंगे, हम उन्हीं टारगेट को पूरा करेंगे और कामयाबी की हर ऊंचाई को छू के सबको हतप्रत कर देंगे और ख़ुद भी खुश रहेंगे और अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को भी खुश करेंगे। इस तरह से एक आदर्श ज़िंदगी को, खुशहाल ज़िंदगी को हम जी सकते हैं। साथियों, बस मेरी यही कामना है, इस कहानी से यही हमें नसीहत मिलती है कि हम अपने फैसलों को खुद ही दिमाग में सोचें और खुद ही उन पर अमल करें। यही कहानी यही संदेश दे के ख़त्म होती है। साथियों, मेरी यही आज दुआ है आप सब लोग के लिए कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत फले फूलें और दुख का साया भी आप पे ना पड़े। ईश्वर आपकी हर तमन्ना को पूरी करे और जितने भी आपके टारगेट हैं, जितने भी ज़िंदगी में आपके अधूरे सपने हैं या जो कुछ भी आपने ज़िंदगी में सोचा है वो अभी तक पूरा नहीं किया, ईश्वर जो है आपके सब सपनों को पूरा करे, यही मेरी दुआ है। आप हमेशा हंसते खिलते मुस्कुराते रहें फूलों की तरह, आपके चेहरे खिले रहें, दुख की छाया भी आप पे ना पड़े और ईश्वर आपको लंबी उम्र दे और आपके हर सपने को सच करे। आपके आसपास वालों को, आपके परिवार वालों को, आपके दोस्तों को और आपके अजीज़ों को बहुत सुखी ज़िंदगी दे और सब प्यार से, मोहब्बत से अपनी ज़िंदगी को, जो भी बची है उसको बहुत मोहब्बत से और बहुत आत्मविश्वास के साथ गुजारें। जब तक हमारे मन में आशाएं रहती हैं तो हमें मंजिल मिलती ही जाती है। निराश ना हो, इसलिए कि मंजिल सामने है, बस चलने की ज़रूरत है। हम चलेंगे और उस मंजिल पे आगे बढ़ेंगे और एक दिन अपनी मंजिल को छू लेंगे। इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करती हूँ। साथियों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपकी अपनी जैस्मीन। नमस्कार। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार।